सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों, वीडियो लेट इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उसे भी देख लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस दूसरे लड़के ने ली के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया था और तभी जो ली होता है उसको भी गुस्सा आ जाता है और तभी जो ली होता है वो जियान फैमिली के सबसे पावरफुल अटैक को भी बड़ी ईजिली तोड़ देता है। और ये देखकर वो लड़का भी शॉक होता है और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग होने लगती है। और तभी हमें ली का गुस्सा दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो एक मूव का यूज़ कर देता है उनकी तरफ जिसका नाम हेवनली फायर पंच होता है और उससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये वो देखकर हंसने लगते हैं और ली का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लड़का बोलने लगता है कि इसका गुस्सा देखकर ऐसा लगा था कि आज ये हमें ख़त्म ही कर देगा, लेकिन इसके पंच में तो बिल्कुल पावर ही नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली उसी पंच का ट्राई वापस करता है उनके ऊपर, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और हमें पता चलता है ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ली ने मजाक मजाक में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों से पंगा ले लिया है, क्योंकि ये भी जियान सेक्ट से थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल चुका है कि लोंगहुआन का ट्रेजर अभी किसके पास है। और जो ली है उसे नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल लोगों को अपना दुश्मन बना चुका है। और ली तो अभी अपनी पावर्स को अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाता है, फिर भी उसने इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों से पंगा ले लिया है। और दोस्तों, जो जियान सेक्ट का लीडर है तियान, वो भी ली से इस ट्रेजर को चाहता है क्योंकि वो भी वर्ल्ड पे राज करना चाहता है। तभी जो ली होता है वो समझ जाता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों से पंगा ले लिया है। तभी वो लोंगहुआन से कुछ मांगने लगता है। तभी लोंगहुआन उसे एक रिंग देता है, जिसके बाद ली सोचने लगता है वो इस रिंग का क्या करेगा। और क्योंकि दोस्तों ली को नहीं पता होता कि ये एक स्टोरेज रिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेजर हैं, इसीलिए वो लोंगहुआन के इस ट्रेजर का मजाक उड़ाता है। कहता है कि ये तो गोल्ड की भी नहीं है जिससे मैं इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। तभी ली अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और ली बोलने लगता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और बोलता है कि मैं लोंगहुआन लाइब्रेरी का डीन हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि मेरे पास कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड हो और ना ही मेरे पास कोई फ्लाई करने की टेक्निक है, और मेरे पास खाली 2 पैर हैं जिनकी मदद से मुझे चलना पड़ेगा। तभी उसे एक विलेज दिखता है, जिसके बाद ली सोचने लगता है ये विलेज कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, ली को पता नहीं होता कि ये विलेज कौन से सेक्ट में आता है। तभी ली बोलता है कि मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट भी ढूंढ सकता हूँ अपने लिए, और शायद यहाँ पर मुझे कोई मास्टर मिल जाए जिससे मैं अपनी पावर्स को यूज़ करना सीख जाऊँ अच्छे से। और तभी हमें दिखाए जाते हैं कुछ लुटेरे जो ली के सामने आ जाते हैं और ली को रोकने लगते हैं, जिसके बाद वो ली से बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन से सेक्ट से हो और तुम्हारे कपड़े इतने अजीब क्यों हैं। तभी उसके बाद जो लीडर होता है वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन से सेक्टर से हो और तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स या पैसे हैं वो हमें दे दो। और वो कहने लगता है वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। और वो ऐसी बातें करके ली को गुस्सा दिला रहा होता है। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो रॉबर्स के लीडर से बोलता है कि तुम मुझे पूरी तरीके से चेक कर सकते हो, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ट्रेजर है, मैं तो खुद ही एक गरीब इंसान हूँ। ली की ऐसी बात सुनकर उस रॉबर्स के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो ली पर एक अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उन सभी को मारने लगती है और एक पेड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है इस लड़की का नाम शियून है और वो लड़की रॉबर्ट्स के लीडर से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक भोले भाले लड़के को परेशान करने की। और तभी जो ली होता है वो सोच रहा होता है कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ली ऐसे ही सोच रहा होता है उस लड़की के बारे में। वो लड़की बोलती है तुम ऐसे ही किसी को परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी ली भी फाइट के बीच में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जो वो लड़की होती है वो सभी को वहाँ पर मार चुकी होती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। ली ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी वो लड़की जो होती है वो ली से बोलने लगती है कि तुम कैसे बेशरम लड़के हो, तुम्हारी मैंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी और तुमने अभी तक मुझसे थैंक्स भी नहीं बोला है, और कौन से सेक्ट से हो और तुम्हारे कपड़े इतने अजीब क्यों हैं। और ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद तभी वहाँ पर उस लड़की पर एक अटैक हो जाता है और एक नाइफ उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुमने मुझ पर पीछे से हमला क्यों किया। और तभी जो ली होता है उसको पता चलता है ये जो भी अटैक हुआ है इस लड़की के ऊपर ये रॉबर्ट्स के लीडर ने किया है। उसके बाद जो वो लड़की होती है वो वहाँ से गिरने लगती है और तभी वो लड़की गिर जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक कैरेज में और तभी वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है और वहीं पर वो रॉबर्ट्स का लीडर भी होता है, जिसे देखकर वो लड़की डरने लगती है। तो ली बोलता है तुम डरो मत, ये मेरा अब एक सर्वेंट है।
और ली बोलता है तुम आराम करो, हम लोग अभी इनके रॉबर्स के साथ इनके घर पे जा रहे हैं। उसके बाद वो लड़की पूछने लगती है कि आप लोग कैसे सर्वेंट बन गए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और वो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। तो ली भी कहता है ठीक है तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है जो ली है उसने इनको बहुत ज़्यादा मारा था अपनी उसी फायर फिस्ट की मदद से, जिसके बाद ये इनके सर्वेंट बन गए हैं ये सबके। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और ली ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो जो लव बर्ड्स का लीडर होता है हमें उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल दिखती है। और ज़रूर ये कुछ ना कुछ करने वाला है दोस्तों आगे, जो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद जो ली होता है वो भी उस लड़की से पूछने लगता है क्या तुम भी एक कल्टीवेटर हो। जिसके बाद वो लड़की हाँ बोलती है। उसके बाद जो ली होता है उससे वो लड़की बोलने लगती है कि क्या आप मुझे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड दिखा सकते हैं और अपनी टेलीकिनेसिस से सिखा सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमें पता होता है ली के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। इससे ली को गुस्सा आने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके माइंड को, जहाँ लॉन्ग हुआन का जो ट्रेजर होता है वो उसे एक बुक देता है जो फीमेल कल्टीवेटर्स के लिए थी। उसके बाद जो ली होता है वो बुक उसको दे देता है। और वो जो होती है वो उस बुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो कहने लगती है इस बुक के लिए थैंक्स। और ली बोलता है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी एक फ़ीमेल कल्टीवेटर्स के लिए ही थी। उसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करो और एक हायर रियलम पर पहुँचो। उसके बाद ली बाहर चला जाता है। तभी हमें उसी रॉबर्ट के लीडर को दिखाया जाता है जो ली से बोल रहा होता है कि वो जो रॉबर का लीडर होता है वो ली से कह के यहाँ लाया होता है कि हमारे पास एक वाइट टाइगर बीस्ट है, क्या आप उसे देखना चाहते हैं। तो ली भी उसके साथ आ गया होता है। तभी जब वो दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं वो ली को धोखा देने की कोशिश करता है और उसमें धक्का देने की, लेकिन जो ली होता है वो उसे पहले ही धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद ली उससे बोलता है मुझे पता था तुम मुझे धोखा देने की ज़रूर कोशिश करोगे। उसके बाद हमें उस वाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो रॉबर के लीडर का होता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अगले एपिसोड में टाइगर और ली के बीच में फाइट भी हो सकती है, तो अब हमें अगले एपिसोड में दिखेगा। तो अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किया है कि 3 स्टेप्स ऑफ इमॉर्टैलिटी का नेक्स्ट एपिसोड ला। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि जो 3 स्टेप्स ऑफ इमॉर्टैलिटी है उसका एपिसोड खाली संडे को आता है। और मेरे को आप लोग कहते हो एक लॉन्ग वीडियो बनाओ, तो मैं उसे अगले संडे को एक्सप्लेन करूँगा।